हेलो लर्नर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, द राइज ऑफ एम्पायर्स। ये क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे किंगडम्स ग्रेजुअली मिलकर बड़े एम्पायर्स बन गए और उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ को कैसे शेप दिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर का मतलब होता है एक बड़ा एरिया जिसमें छोटे किंगडम्स या टेरिटरीज शामिल होते हैं। सब पर एक पावरफुल रूलर का कंट्रोल होता है जिसे हम एम्पायरल बोलते हैं। लैटिन वर्ड एम्पीरियम का मतलब होता है सुप्रीम पावर। संस्कृत में एम्पायरल के लिए वर्ड्स यूज होते हैं जैसे साम्राज्य या राजा अधिराज, मतलब किंग ऑफ किंग्स। छोटे रूलर्स एम्पायरल को ट्रिब्यूट देते हैं जैसे सोना, धन, पैसे या एलिफेंट्स, अपनी रॉयल्टी को दिखाने के लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एम्पायर। एम्पायर की कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली, एम्पायर बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जिसमें अलग अलग लोग, लैंग्वेजेस और कल्चर्स होते हैं। एम्पायरर का सेंट्रल अथॉरिटी होता है जो सबको कंट्रोल करता है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है जो एम्पायर को एक्सपेंड और प्रोटेक्ट करती थी। एम्पायरर टैक्स कलेक्ट करता था, ट्रेड रेगुलेट करता था और नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। उन्होंने रोड्स, फोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जिससे लोग और ट्रेड इजीली मूव कर सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, एम्पायरर आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन और लर्निंग को प्रमोट करते थे। राइज ऑफ मगधा। मगधा एक ऐसा रीजन था जो आज के बिहार में लोकेटेड है। ये फर्टाइल गंगा प्लेन्स में था जहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी। नियर बाय फॉरेस्ट से टिम्बर और एलिफेंट्स मिलते थे और हिल से आयरन ओर आता था। इस वजह से मगधा एक पावरफुल किंगडम बना। रूलर्स जैसे अजातशत्रु और महापद्मानंदा ने अपनी पावर को एक्सपेंड किया। नंदा डायनेस्टी के टाइम पे मगधा बहुत रिच था। उन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए और एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की। लेकिन लास्ट रूलर धनानंदा लोगों को ऑप्रेस करते थे जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई और एम्पायर वीक हो गया। मौर्य एम्पायर। 321 बीसीई के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मगधा पर अपना कंट्रोल जमाया और इंडिया का पहला बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया। इसमें उनकी मदद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट एडवाइजर ने की जिनका नाम कौटिल्य था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और छोटे छोटे टेरिटरीज को यूनाइट करके एम्पायर को एक्सपेंड किया। मौर्य एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्रा था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड और पॉलिटिकल सेंटर बन गया था। ये एम्पायर नॉर्थ से लेकर डिकेन प्लेट्यू तक स्प्रेड था, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे और उन्होंने अपनी किताब इंडिका लिखी थी। इस किताब में मौर्य इंडिया के बारे में डिटेल में लिखा गया है। कौटिल्यस आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। कौटिल्य, जो चाणक्य के नाम से भी फेमस हैं, एक बहुत ग्रेट टीचर और एडवाइजर थे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जिसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का साइंस कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, सप्तंगा थ्योरी, जिसमें उन्होंने किंगडम के 7 मेन पार्ट्स बताए। नंबर 1 स्वामी, राजा या किंग। नंबर 2 अमात्य, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स। नंबर 3 जनपदा, प्रजा और टेरिटरी। नंबर 4 दुर्गा, fortified towns or cities. Number 5 कोश, resources. Number 6 दंदा, army और law enforcement. Number 7 मित्रा, alliance और friendly states. कौटिल्य कहते थे कि एक किंगडम तभी स्ट्रांग होगा जब ये 7 पिलर्स स्ट्रांग होंगे। उनका मेन आइडिया था, राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है। मतलब एक अच्छा राजा वही है जो अपने लोगों के वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखे। अशोका द ग्रेट। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। वो एक पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे जिनका एम्पायर ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक स्प्रेड था। लेकिन कालिंगा वॉर ने उनकी जिंदगी बदल दी जब उन्होंने वॉर के बाद देखा हजारों लोगों की मौत और दुख। तो उन्होंने
वॉयलेंस छोड़ दिया और बुद्धिज्म का पाथ अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने एम्पायर को पीस और नॉन वॉयलेंस और धर्मा के बेसिस पर रूल करेंगे। अशोका ने अपने मैसेज पिलर और रॉक्स पर लिखवाए, जिन्हें एडिक्ट्स बोला जाता है। उन्होंने हॉस्पिटल, वेल्स, ट्रीज और रेस्ट हाउसेस बनवाए, लोगों और एनिमल्स दोनों के वेलफेयर के लिए काम किया। लाइफ इन मौर्यन पीरियड। मौर्यन एम्पायर्स की सिटीज जैसे पाटलिपुत्रा बहुत ही बिजी सेंटर्स थे। यहाँ पैलेसेस, बिल्डिंग और प्लांट स्ट्रीक्स होती थी। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रोल प्ले करता था। दो क्रॉप्स साल में उगाए जाते थे और ग्रेनरीज में सरप्लस फूड को स्टोर किया जाता था। आर्टिसंस जैसे ब्लैकस्मिथ्स, पोर्टर्स, कारपेंटर्स और ज्वेलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सिटी लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए कोरियर्स होते थे और सेफ्टी के लिए स्ट्रीट्स पर पानी के वेसल्स रखे जाते थे। कपड़ों में लोग कॉटन के ड्रेसेस और लेदर के शूज पहनते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल में अशोकन पिलर, संची सुप्ता और मौर्यन स्कल्पचर सबसे ज्यादा फेमस हैं। ये सब मॉडर्न सोसाइटी के कल्चर रिचनेस को दिखाता है। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर्स। एम्पायर्स बहुत बड़े और वास्ट होते थे, इसलिए उनको मैनेज करना हमेशा डिफिकल्ट था। अक्सर उनकी डिक्लाइन के कुछ कॉमन रीजंस होते थे। नंबर वन, वीक रूलर्स। स्ट्रॉन्ग एम्पायर के बाद अगर वीक सक्सेसर आए तो सेंट्रल पावर कमजोर हो जाती थी। नंबर टू, लोकल रेसिस्टेंस। छोटे रूलर्स और प्रोविंसेस अक्सर ट्रिब्यूट देना या एम्पायर्स का कंट्रोल मानने से इनकार कर देते थे। नंबर थ्री, ओवर एक्सपेंशन। जब एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था तो उसको कंट्रोल करना और आर्मी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था। नंबर फोर, वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज। वॉर, ड्रॉट या फ्लड से रिसोर्सेज खत्म हो जाती थी। मौर्य एम्पायर भी अशोका के बाद धीरे धीरे कमजोर हुआ। अराउंड 185 BCE मौर्य एम्पायर कोलैप्स हो गया और इंडिया दोबारा छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।